हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 51वां दिन है। तो हमारा आधा सफर खत्म हो चुका है। जैसे ही हम 100 वीडियोस खत्म कर लेंगे, उसके बाद हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे कि आप ऑलमोस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% above the cost price and allows a discount of 10% on the cash. He gain a percentage of what? ठीक है, तो क्या क्या दिया है? मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। तो ट्रेडर जो मार्क प्राइस लिख रहा है ना, तो वो 20% ज्यादा लिख रहा है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लेते हैं, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 120 होगा। और वो बंदा दे रहा है 10% का डिस्काउंट। सो 10% का डिस्काउंट 120 पे 12 के बराबर हो गया। तो 120 में 12 का डिस्काउंट है, तो बच गया कितना? 108। तो 100 पे कितने का मुनाफा है? 8 का मुनाफा, मतलब 8% आंसर है हमारा। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस, अ ट्रेडर इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। अगर 3/4 पे बेचेगा तो उसको 10% का लॉस है। तो अगर ओरिजिनल प्राइस पे बेचेगा तो प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा? ठीक है, मान लो ये सेलिंग प्राइस है, ये लॉस है, और ये सीपी है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लो और वो बंदा बेच रहा है 3/4 में, सो 3/4 कितना होगा 100 का? 75, 75। ठीक है, तो इतने में उसको 10% का लॉस है। इसमें उसको 10% का लॉस है। अगर इसको मैं 100% मान लो, 10% का लॉस, ये सिर्फ 90% है। तो अगर 90% 75 के बराबर है, या फिर इसको नीटली लिख लो, 90% किसका? 90% ऑफ सीपी इज 75। तो 90% कितना होता है? 9/10 ऑफ सीपी होता है 75। ये 3 से कट गया 3 बार, ये 25 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 250/3। ये है मेरा सीपी। ठीक है, सीपी कितना आ गया? 250/3। अगर वो एक्चुअल प्राइस पे बेचेगा, मतलब 100 में बेचेगा, तो 100 ज्यादा है 250/3 से, तो लॉस कितना होगा? 100 माइनस 250/3। सो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 300 में से 250 हटा दो, 50/3। तो ये प्रॉफिट आ रहा है अभी, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट है 50/3, सीपी है 250/3। तो 3 से 3 कटा, 50 से 1 बार और 50 से 5 बार, तो 1/5 किसके बराबर है? 20% प्रॉफिट के बराबर है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये 100 से कम है और ये सेलिंग प्राइस 100 है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A merchant purchases a wristwatch for 1200 and fixes his list price such a way that after allowing a discount of 10, his profit is 20%. तो एक बंदा 1200 में वॉच खरीद रहा है, डिस्काउंट 10% देने के बाद उसको 20% का मुनाफा है। मतलब क्या है? 10% अगर डिस्काउंट देगा, मतलब 90% में बेच रहा है। 90% किसका है? मार्क प्राइस का। तो ये किसके बराबर है? 20% प्रॉफिट के बराबर है, मतलब 120% ऑफ सीपी के बराबर है। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये 30 से गया 3 बार, ये 30 से गया 4 बार। ठीक है, और मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस हमारा क्या है? बार सीपी परचेजेस। हाँ, सीपी कितना है? 1200। तो ये क्या बन गया? 3MP इज इक्वल टू 4 इंटू सीपी है 1200। तो ये 3 से कट गया 4 बार, 400। तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई? 1600। तो आंसर है मेरा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो।
आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹3168। अगर 100 में 34% का डिस्काउंट मिला तो बच गए कितने? 66%। तो ये जो 66% है ये 3168 के बराबर है। तो मुझे एक्चुअली चाहिए 100%। तो 100% किसके बराबर होगा? मान लो x। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 66x बराबर है 3168 इंटू 100 के। अभी कैसे सॉल्व करोगे? 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूं ये जाएगा 11 बार, 6 से ये जाएगा 5 बार 30, बच गया 16, 6 से 12 जाएगा 2 बार, बच गया 4, 6 से ये जाएगा 8 बार, तो बन गया कितना? 528। तो 11 से ये 1 बार गया, ये 4 बार गया 44, बच गए 8, ये 8 बार गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 48 गुना 100, तो कितना हो गया? 4800। ऑप्शन है बी। इतना ही है, बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो इसको नोट कर लो, ये बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी हुआ है। तो एक तो है सीपी, दूसरा है प्रॉफिट, और ये सेलिंग प्राइस जो कि सीपी प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। अगर सीपी को मैंने 100 मान लिया, प्रॉफिट 170% है, मतलब 170, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट 270 होगा। अगर प्रॉफिट मतलब अगर कॉस्ट प्राइस को मैंने 20% से बढ़ाया, मतलब ये बन गया 120, और ये ऐसे ही है 270, तो प्रॉफिट कितना होगा? 150 रुपये। तो मुझे पता है कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट कितना है? 150, सीपी कितना है? 120, तो 0 से 0 कटा, इंटू 100, तो ये 3 से 5 बार गया, ये 3 से कितने बार गया? 4 बार, ये 4 से 1 बार, ये 4 से 25 बार, तो आंसर कितना आएगा? 125। ऑप्शन है डी। ठीक, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखो। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 35%, एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 50700। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 2 जीरोस को हटा देता हूं, इसको 507 मान लेता हूं। तो पहले तो उसने दिया 20% का डिस्काउंट, फिर 35% का डिस्काउंट, तो 100 मान लो, 100 में 20% का डिस्काउंट मतलब 20 रुपयों, तो बच गए कितने? 80। 80 में 35%, तो 35% क्या होता है? 30 प्लस 5 के बराबर। तो एक मतलब 10% 8 के बराबर है, 30% 24 के, और 5% 4 के बराबर होगा, बन गया 28। ठीक है, क्योंकि हमें 10% इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। 8, 30% 24, अगर 10% 8 है तो 5% उसका आधा जो क्या है 4, तो बन गया 28। तो 80 में से अगर 28 को निकालो, बच गया 52। तो अगर 52% 507 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 52x किसके बराबर है? 507 गुना 100 के बराबर। इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड कर सकते हो आप? तो 4 से कितनी बार जाएगा? 13 बार। ये 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक, ये 13 से गया 1 बार, 13 से 3 बार, 39, बच गया कितना? 11, मतलब कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 39 गुना 25, 25 को मैं लिख सकता हूं 100/4, तो ये बन गया कितना? 3900/4। ठीक है, तो ये 4 से गया 9 बार, 36, बच गया 30, 4 से गया 7 बार, 28, बच गए 20, तो 20 4 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 97500 मेरा आंसर है। तो कितने सिंपल से कैलकुलेशन हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे कम से कम 1 मिनट लगेगा। अगर मुझे 1 मिनट लग रहा है तो एग्जाम में आपको 10 से 20 सेकंड के अंदर ये सॉल्व करना है। अगला वाला देखो। इफ द प्राइस ऑफ सोफा सेट
if the price of pen decreases by 20%, then a man can buy 10 pence more for 100 rupees. What is the new price? बहुत ही सिंपल सा है, जितना प्राइस घटेगा उतने ही उतना ही कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब उतनी ज्यादा चीजें आप ले सकते हो। ये तो इनिशियल है, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। देखो इनिशियली अगर 100% है, उसमें 20% घट के बच गया 80। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 20 से, ये बन गया 4, ये बन गया 5। तो ये प्राइस अगर 5:4 रेशियो में है, तो कंजम्पशन 4:5 4:5 रेशियो में रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो प्राइस के घटने की वजह से 4 की जगह पे मुझे 5 पेन मिल रहे हैं, मुझे 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो वो बता रहा है कि 10 पेन है, 1 यूनिट 10 पेन के बराबर है। ऐसे ही ये 5 यूनिट कितने पेन के बराबर होगा? 50 पेन के बराबर होगा। और 50 पेन पे वो कितने खर्च कर रहा है? 100 रुपये। तो 50 से गया 2 बार, तो एक पेन की कीमत कितनी है? 2 रुपये। ठीक है, बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोग इसको लेवल 2 क्वेश्चन मानते हैं, लेकिन कुछ है नहीं इसमें उतना खास। अगला क्वेश्चन देख लो। द मार्क प्राइस ऑफ सोफा सेट इज 4800 which is sold at 3672. Two successive discounts. If the first discount is 10, what is the next discount? देखो 4800 से हुई शुरुआत, पहले तो मिला 10% का डिस्काउंट जो हो गए 480 रुपये। अगर 480 में घटाऊं, 4800 में 400 घटाऊं तो 4400, उसमें 80 घटाऊं 4320। इसमें कुछ प्रतिशत घट रहा है, उसको मैं x प्रतिशत मान लेता हूं। घटने के बाद बच कितना रहा है? 3672 रुपये। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किसके बराबर है? 320 और 328 किसके बराबर है? 648 के बराबर है। अभी ध्यान से देखोगे अगर आप, तो 648 जो है वो घटा है किसमें? 4320 में। इसका परसेंटेज निकालो, तो 0 से 0 कटा, ये 2 से गया 5 बार, ये 2 से गया 2 बार और 16 बार। 216 से ये गया 1 बार, ये गया 3 बार। 3 गुना 5 कितना है? 15% हो गया। अगला वाला देख लो। By selling 175 pineapples, the gain is equal to the selling price of 50 pineapples. सेलिंग प्राइस ऑफ 175 पाइनएप्पल्स मतलब क्या है? 175 एसपी कितने सीपी के बराबर है? 175 तो उसने बेचे, उसके पास फिर भी बचे कितने? 50। मतलब उसने खरीदे कितने थे? 225 खरीदे थे। 175 बेचने पे 50 का मुनाफा है, मतलब टोटल उसने खरीदे कितने थे? 225। तो एसपी बाई सीपी क्या होगा? 225 बाई 175। अब इसको सेपरेटली लिख लो। एसपी है, सीपी है, तो एसपी कितना है? 225। सीपी कितना है? 175। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट कितना है? 50। ठीक, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट है 50, सीपी है 175। कैसे डिवाइड करोगे? तो 25 से ये गया 2 बार, 25 से ये गया 7 बार। 1/7 होता है अप्रोक्सीमेटली 14%, 2/7 होगा 28%, जो है ऑप्शन ए। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, रियल वैल्यूज नहीं है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है। ठीक है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ओके, मार्क प्राइस पूछ रहा है, डिस्काउंट होगा, सेलिंग प्राइस होगा, फिर कॉस्ट प्राइस होगा। तो क्या पूछ रहा है? मार्क प्राइस इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूं तो ये 20% ज्यादा है, मतलब 120 है। उसमें वो बंदा दे रहा है 5% डिस्काउंट, तो इसका 10% क्लियरली होगा 12,
तो 5% होगा 6। मतलब 120 रुपये में 6 रुपये का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 114 रुपये में। लेकिन उसने खरीदा था 100 रुपये में, बेचा 114 में, तो उसको मुनाफा कितने का है? 14 का है 100 पे, जो कि है 14%। ऑप्शन बी। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए हमें कांटेक्ट करना चाहता है तो इस ईमेल आईडी पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।